पता नहीं गूगल मीट का पेड वर्जन को क्या हो गया, तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ है। धीरे धीरे सब कुछ गूगल मीट का थोड़ा प्रॉब्लम ही जा रहा है। पहले मेरे लैपटॉप पे प्रॉब्लम जा रहा था अलग अलग ही प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आपने क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था अपना? समर सॉरी विंटर 15। ओके, विंटर 15 क्वेश्चन लिख लिया है गाइस आपने? विंटर 15 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या देखिए था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या देखे था गाइस? Design a reinforced concrete rectangular beam. Design a reinforced concrete rectangular beam to carry UDL of 6 kilonewton per meter. Carry UDL of 6 kilonewton per meter, inclusive of its own weight. है ना, सेल्फ वेट के साथ है उसके डेड लोड प्लस लाइव लोड टोटली देखिए। सो गिवन डेड लोड प्लस लाइव लोड 6 kilonewton per meter, it is given. Okay, it's given. The beam is supported on two supports पे supported है of width. The support width is equals to support width is equals to guys 250 mm. Support width is equals to 250 mm. इसको हम BS बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? BS बोल सकते हैं। Clear span between the supports. Clear span between the supports. Clear span between the supports. It's equals to 6 meter. This is again given 6.5 meter. Sorry, 6.5 meter. Also design shear reinforcement for the beam. Shear reinforcement design करना है। Use working stress method. Use M20 concrete and Fe 415 steel. Draw reinforcement details. ये क्वेश्चन है। ओके, सो ये जो है आपका BS दैट इज 250 यानी 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ओके गाइस, सो ये क्लियर स्पैन है। ठीक है, और इसके ऊपर जो यूडीएल है दैट यूडीएल इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन पर मीटर। इतना आपको देखिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1, डिजाइन कांस्टेंट। वर्किंग स्ट्रेस फ्री सिग्मा सीबीसी 7 MPa फॉर कौन सा कंक्रीट देखिए आपको? M20 ग्रेड कंक्रीट। सिग्मा एसटी का क्या रहेगा Fe415 के लिए? सिग्मा एसटी गाइस Fe415 हेलो, सिग्मा Fe415 के लिए 140 रहेगा क्या? प्रणीता Fe415 साठी 140 राहील।
230. यस एग्जैक्टली 230. टेबल नंबर डायरेक्टली चले जाने का, टेबल नंबर 22 पे 230 MPa टेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए क्या रहेगा? हाँ 190. yes exactly 190 for the compression. For 230 MPa for Fe 415 grade steel, टेबल नंबर 21, ये टेबल नंबर 22, 81, 82 पेज नंबर. Okay, page number. Next, M. What is modular ratio? 280 upon 3 sigma CBC. 280 by 3 into 7, 13.33. Okay. Then next, K. M sigma CBC upon M sigma CBC plus sigma ST. 93.33. 93.33 plus 230. 0.288. K. उसके बाद, इसके बाद J. 1 minus K by 3. 1 minus 0.288 by 3. ये नहीं याद रहता मुझे, क्या है? 903. 903. And the next it is sigma CBC divided by 2 into K into J. 7 by 2 into 0.288 into 0.903. How much? $913. 913. Okay. Step number 2. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में डिजाइन आपके डायमेंशन, जो भी डायमेंशंस है तो डायमेंशंस कैलकुलेशंस रहेगा. ओके, डायमेंशंस कैलकुलेशन. डायमेंशंस कैलकुलेशंस. ओके, सो अभी डायमेंशंस कैलकुलेशन में फर्स्ट जो रहता है अपना, दैट इज अब यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका, सबसे पहला इफेक्टिव लेंथ. ओके, वी वांट इफेक्टिव लेंथ, सेम क्लॉज, कोई चेंजेस नहीं है. ओके, इफेक्टिव लेंथ, क्लॉज नंबर 22.2, पेज नंबर 34 या 33 गाइस, पेज नंबर क्या है आपने बताने को ना, पेज नंबर क्या है, व्हाट इज पेज नंबर? थर्टी थ्री है या 34 है? अरे अभी तक अगर आपका फॉर्मूला बुक बन के है तो वो फॉर्मूला बुक में आपका विद द क्लॉज एंड पेज नंबर लिख के होगा. कितने लोगों ने बनाया फॉर्मूला बुक? फॉर्मूला बुक बनाओ गाइस, नहीं तो डूबने के लिए नैया यानी पास में ही है अभी. ओके सर
हाँ 34 है। 34 है ना, 34 है। ओके, पेज नंबर 34। ओके, सो L effective is equals to, पहला L effective is equals to clear span plus effective depth। वो तो अपने पास है ही नहीं। दूसरा L effective is equals to clear span plus end bearing by 2 plus end bearing by 2, or directly we taken end bearing, and bearing is nothing but support width। इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ। center to center length, so center to center length guys, this is your center to center length, 6.5 plus 0.25, 6.75। okay, 6.5 plus 0.25, 6.75 फिलहाल की। पहला तो निकल गया, और ये एल इफेक्टिव तो निकल गया। ये जब मैं डेप्थ निकालूंगा उसके बाद मैं फिर से चेक करूंगा वंस। ओके, सो टेक लेसर वाला चाहिए यहाँ पे अभी। नेक्स्ट, विड्थ कैलकुलेशन के लिए कल क्या लिख के दिया था, विड्थ ऑफ बीम क्या लिख के दिया था गाइस, विड्थ ऑफ बीम के लिए 2B+40, हाँ 2B+40, नहीं रे, विड्थ ऑफ बीम के लिए स्पैन बाय 30+80, हाँ स्पैन बाय 30 प्लस 80, प्लस 80 है, इनटू 80 नहीं है, प्लस 80। सो व्हाट इज योर स्पैन नाउ, स्पैन इज इक्वल्स टू 6750 mm, 30 प्लस 80, ये mm में चाहिए स्पैन। हाँ ओके, ऑलवेज इट इज इन mm के लिए फॉर्मूला है। बताओ, आवाज नहीं आ रहा गाइस, आवाज 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 कटता है अक्षय। 122, 122 टाइप कर, आवाज खरच कटता है। आप सबको आ रहा कि इसका आवाज? अक्षय का आवाज आ रहा कि सबको? आवाज कट रहा था गाइस। 05, 80.22 येता है का? नहीं सर 305, हाँ 305 पॉइंट 305 सर फक्त। ओके ओके चालेल, 305। सो टेक, ये अप्रॉक्सिमेट फॉर्मूला है, टेक b इज इक्वल टू 300, राउंड अप। लेसर साइड भी कर सकते हैं, हायर साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रामोत्तम का फॉर्मूला है। ओके, रामोत्तम का फॉर्मूला है। सो इसने अप्रोक्सीमेट आपको एक विड्थ मिल जाती, तो ये विड्थ के आसपास आपको प्रोवाइड करना है। अगर 310 भी रहता था तो भी मैं 310 भी प्रोवाइड कर सकता था, और 300 भी प्रोवाइड कर सकता था, और 350 भी कर सकता था। इट्स अपॉन यू।
ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो मैंने बी मेरा कितना ले लिया, 300 ले लिया। ओके, 300 ले लिया। नाउ मेरा अभी डी का फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ द बीम। ओके, डेप्थ ऑफ द बीम, डेप्थ ऑफ बीम। सो फर्स्ट इसमें भी इफेक्टिव डेप्थ, D is equals to twice of B, 600। इफेक्टिव मत लिखो, ओवरऑल ही लिखो यहाँ पे, ओवरऑल डेप्थ प्लस क्लियर कवर 50 mm, यानी 2 into B, B is equals to 300 plus 50 यानी 650, 650 mm ओवरऑल डेप्थ। इफेक्टिव that 50, it is nothing but clear cover, we assumed we want effective cover, we want effective cover। okay, effective cover, sorry guys, effective cover, so it's equals to, आप इफेक्टिव कवर एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50 इट इज क्लियर कवर लिया है, तो उसकी जगह आप एज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली 60 mm इफेक्टिव कवर। ओके, 60 mm इफेक्टिव कवर, क्योंकि इसका 10 डी डेप्थ बाय 10 डायरेक्टली इफेक्टिव कवर रहने को है। ओके, इफेक्टिव कवर इज इक्वल्स टू डी डैश इज इक्वल्स टू 60 mm assume। So effective depth is equals to D is equals to 650 minus 60, 519। फिर से एल इफेक्टिव निकाल लो, ये वाला क्लियर स्पैन प्लस 590 यानी 0.59, तो ये वैल्यू ऊपर का ज्यादा निकलेगा, तो यहाँ पे इफेक्टिव कवर कौन रहेगा फिर, इफेक्टिव कवर कौन रहेगा, इफेक्टिव कवर सिर्फ और सिर्फ आपका यानी इफेक्टिव लेंथ कौन सा रहेगा, इफेक्टिव लेंथ यही रहेगा सेंटर टू सेंटर स्पैन, क्योंकि प्लस डी आपका 0.59 अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये लेंथ कम रहेगी, ये लेंथ ज्यादा रहेगी। देख लेते हैं। रिवाइज फर्स्ट स्टेप फिर से रिवाइज। तो पहली स्टेप रिवाइज, एल इफेक्टिव क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ,
clear span plus effective depth 6.5 plus effective depth is equals to 0.59 is equals to how much guys? 7.09 और दूसरी एल इफेक्टिव आपका कितना है? 6.75 that is center to center यानी center to center span 6.75. Take lesser one. So L effective is equals to 6.75. नीचे भी लिख सकता है, किसी को चाहिए मैं बाजू में लिखा है, आप नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे खत्म हो गया स्टेप. ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3. लोड कैलकुलेशन. गिवन ही देखिए डेड लोड प्लस लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर. अगर नहीं देखे रहता था तो डेड लोड अलग से निकालते थे सल्फेट एंड लाइव लोड अलग देखे रहता था, वो अपन ऐड करता था. तो दैट इज गिवन. नेक्स्ट shear force and bending moment calculation. WL by 2 6 into 6.75 divided by 2 how much? That is shear force diagram बनेगी इस तरह. कितना निकलेगा गाइस? Then BMD simply support के लिए WL square by 8. फाइव. कितना? 25. 25. सर 20.25. 20.25. oh. BM bending moment. Six into 6.75 square divided by 8. How much? 17. Huh? 1. 34.17. 34.17 kilonewton into meter. Okay, next. Can I erase this all? Erase कर सकते हैं क्या मैं ये?
हेलो, इरेज कर सकता क्या गाइस? हो गया क्या आपका? हो सर। ओके, चेक फॉर डेप्थ, नेक्स्ट अप चेक फॉर टेंशन भी बोल सकते हैं, चेक फॉर टेंशन, चेक फॉर डेप्थ फ्रॉम द टेंशन. चेक फॉर डेप्थ, check for depth for bending, इसको ही क्या बोलेंगे? टेंशन. m इज इक्वल्स, मैंने बेंडिंग के लिए चेक कर रहा है, इसीलिए m इज इक्वल्स टू अपन ले रहे हैं, m इज इक्वल्स टू क्यू बी डी स्क्वायर. क्यू क्या निकला था अपना? डायरेक्टली क्यू बी डी स्क्वायर ले सकते गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं. या फिर आप सिग्मा सीबीसी इंटू सिग्मा सीबीसी बाई 2 इंटू बी इंटू एक्सी आप जा सकते हैं. ओके, लेकिन अपन ने डिराइव किया है ये चीज, क्या डिराइव की है कि यानी बैलेंस सेक्शन का डायरेक्टली m क्या रहता? क्यू बी डी स्क्वायर रहता, तो इसलिए हम डायरेक्टली क्यू बी डी स्क्वायर ले सकते हैं. ओके, और भी मैं बताता कि उसमें क्या है, क्यू बी डी स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं और एक्सी से भी निकाल सकते हैं. अभी आपने मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि सर आपने एक्सयू मैक्स पे आपने नहीं निकाला, एक्सयू मैक्स लेके अपन एक्सी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हाँ, हम वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वहां से ही ये फॉर्मूला आया है. ओके, व्हाट इज क्यू? 0.194 ना, 914 ना या 913? व्हाट इज क्यू? एट मोमेंट इट इज 1.3. कितना? 913. 913 into b it is our 300, d it is our 59. तो d ही निकालना है आपको, d रिक्वायर्ड निकालना है. m it is equals to 34.17 into 10 raised to the power 6. How much d required? How much d required? ये एक्टिंग मोमेंट है, एक्टिंग मोमेंट से अपन डी रिक्वायर्ड निकालता है. ओके, अगर बैलेंस मोमेंट अगर हम देखते हैं तो बैलेंस मोमेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा कम रहेगा उसके हिसाब से अपना देखना पड़ता है. समझ गए? 3.20. हाँ, आवाज अर्धा कटत आहे अर्धा येत आहे, म्हणजे पहिल्याचे जे पॉइंट्स तुझ्या आवाजाचे राहतात ते कटून जातात, त्याच्यानंतरच मग बाकी आवाज येतात. माझा पण असा कटत कटत आवाज येत आहे का? ललितचा आवाज एकदम क्लिअर आहे, बाकी कोणाचा म्हणजे बाकी आवाज नाही येत. हॅलो, 20. आवाज नाही आहे, तुम्ही टाईप करा. आवाजच नाही. 350. कितना? 353.20. 353.20. कितना रिक्वायर्ड? ओके, रिक्वायर्ड हमने प्रोवाइड कितना किया है? $590.
हेंस हम और एक जगह से जा सकते हैं, एम बैलेंस से जा सकते हैं कि एम बैलेंस अभी ये सेक्शन का जो सेक्शन हमने प्रोवाइड किया है 590 इंटू 300 उसका मोमेंट बैलेंस कितना है, तो दैट इज क्यू बी डी स्क्वायर। डायरेक्टली जो आपने डी प्रोवाइडेड कर दिया वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर 0.913 इंटू 300। ये और है, करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा कि इस तरह भी आपको बुक्स में दिखेगा। इसका कितना निकलता मोमेंट बैलेंस, बैलेंस मोमेंट एम बैलेंस है वो। एम बैलेंस अगर एम एक्टिंग से बड़ा है आपका, यानी बैलेंस सेक्शन आपका मोमेंट इतना ले सकता और एक्टिंग मोमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ 34 है, तो फिर सेफ है। अगर एक्टिंग मोमेंट आपका बड़ा है एम बैलेंस से तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, हाउ मच गाइस? Just give me the answer. टाइप करके ही दो। यू पॉइंट 34। टाइप कर रहे बाबा, टाइप कर, आवाज नाही येत आहे तुझा, भरपूर प्रॉब्लेम झाला आहे। मीटवर बरोबर आवाज येते पण इथे आवाजाचा म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे माहिती नाही। व्हिडिओ मध्ये ब्लर वगैरे आहे का काही? वीडियो में वगैरह ब्लर वगैरह है क्या? वन 161.6 इंटू 10⁻³ नाही रे, 10⁻6 मध्ये स्क्वेअर घ्यायचा, स्क्वेअर नाही घेतला, डी स्क्वेअर आहे। डी स्क्वायर लेके बताओ आंसर क्या निकलता। ठीक है, वही निकाल लेता। $93 पॉइंट, 95.34 into 10⁻⁶, 95.34 kilonewton into meter, that is Newton mm. So M balance is greater than M acting 34.17, hence safe। ओके, hence safe। आप दोनों मेथड से जा सकते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं। और अगर M एक्टिंग आपका बड़ा है, M बैलेंस यानी आपके सेक्शन से M सेक्शन यानी सेक्शन मेरा कितना मोमेंट ले सकता है, सेक्शन मेरा 95.34 मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट ले सकता है। अगर इससे आपका M एक्टिंग बड़ा है तो फेल है। अगर आपका बैलेंस यानी आपका सेक्शन 95.34 ले रहा है और अभी यहाँ पे एक्टिंग कितना हो रहा है, 34 ही एक्टिंग हो रहा है, यानी सेफ है। ये आपकी कैपेसिटी है, काय की कैपेसिटी, आपके इसकी कैपेसिटी, काय की आपके सेक्शन की कैपेसिटी है। सेक्शन की कैपेसिटी आपकी 95 है। सेक्शन की कैपेसिटी से अगर ज्यादा मोमेंट उस पर एक्ट होगा, ऑब्वियसली ये फेल होगा, है ना। सेक्शन की कैपेसिटी से अभी एम एक्टिंग बहुत कम एक्ट हो रहा है, इसलिए सेफ है। ओके, सो एम बैलेंस यानी आपका एम कैपेसिटी भी आप बोल सकते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन बोल सकते हैं। ओके ओके गाइस,
तो ये है, और हम ये जो फॉर्मूला है ये मैंने कहा से और अगेन और ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, तो ये अगर देखना है आपने को तो ये मैंने डिराइव करके दिया था आपको, तो मैं वंस अगेन आपको डिराइव करके दे देता कि क्यूब डी स्क्वायर ही हम हर वक्त लेंगे, और हर वक्त हम पूरे के पूरे जो भी अपना ये रहेगा क्या बोलते हैं अपने डेरिवेशन यानी अपने कॉन्स्टेंट्स पूरे क्यू तक हम लिख लेंगे। ओके, सो उसमें क्या होगा कि क्यूब डी स्क्वायर जब हम लिख रहे हैं क्यूब डी स्क्वायर, तो वो कहाँ से आया, एम बैलेंस ही है, एम बैलेंस फ्रॉम कंप्रेशन C into L sigma CBC divided by 2 into B into XC D minus XC by 3। तो यहां से ये फॉर्मूला है, ये आपके पास लिख के, ये लिखो मत, ये देख लो सिर्फ और सिर्फ। ओके, ये आपके पास लिख के सिग्मा CBC by 2 वैसे ही रहने देता XC B into XC, XC it is equals to D into K, या फिर KD बोल सकते हैं, KD D minus KD by 3। सो ये D बाहर निकल जाता, सिग्मा CBC by 2 B D स्क्वायर D अगर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे K बचता, और 1 minus K by 3 it is J। ओके, इट इज J। तो अभी क्या होता आपका, ये J हो गया, ये K हो गया, और Q इट इज इक्वल्स टू अगर मैं इसको इस तरह लिखता, सिग्मा CBC बाय 2 इंटू K इंटू J, तो दैट इज माई Q इंटू BD स्क्वायर। सो इसीलिए डायरेक्टली आप QBD स्क्वायर लिखते, दैट इज QBD स्क्वायर। समझे क्या, इसलिए डायरेक्टली आप QBD, ये आया यहाँ से C इंटू एल सी है, क्योंकि C इंटू एल सी ये हमने डिराइव किया है, तो यहाँ से आया तो डायरेक्टली आप कंप्रेशन से हमने निकाला है, ऐसे ही समझ लो। अब इसके बाद स्टील का निकालना पड़ता, स्टील का कैलकुलेशन करना पड़ता। तो 1 मिनट गाइस, क्लास है का अक्षय ऑटोकैड? सर आवाज नाही येत आहे, ललित तू सांग। हा, आहे किती वाजता आहे? 8 वाजता होतं. ठीक आहे ना, तुम्ही जॉईन करा, आपण उद्या घेऊया, याच्यानंतरचं उद्या घेऊ, ठीक आहे? ओके गाइस, जॉईन कर लो क्लास।